अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल में। आज वीडियो बहुत खूब यूज़फुल होने वाली है। आज जिस मेथड से मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस मेथड से आप बेबी के लिए किसी भी साइज़ में इसको क्रिएट कर सकती हैं। मैं अल्फाज में नहीं बता सकती कि आपके बेबी ये पहनकर कितना कंफर्टेबल फील करेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिन्होंने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें। यहाँ पर सबसे पहले किसी भी माप से हम उसको मेजर कर लेते हैं। जो माप होगा उससे 2 से 2.5 इंच आपने बढ़ा कर रखना है। मैं यहाँ पर जो साइज़ बनाने जा रही हूँ, ये 0 साइज़ में है मेरे पास शर्ट, इसको मैंने तैयार करना है। अब देखें इसकी लंबाई मैंने जो है वो यहाँ पे 12 इंच है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 से 2.5 इंच आप इसको बढ़ा कर रखें। ये देखें 14 पर हमने इसको रख लिया। तैयार हमें जो है वो 12 चाहिए, तो हम इसको 13 और 14 लगा लेंगे। अब ये मैंने कपड़ा लिया है, ठीक है, जो अपर और लोअर पार्ट है इसका, ठीक है, यानी कि बैक और फ्रंट बैक जो है उसकी पहले हमने जो है हम विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। जितनी हमने विड्थ रखनी हो, जितनी आप उसमें चुनट्स डालना चाहते हैं, मैंने 21 ली है, ठीक है। अब हम इसकी जो है इसकी लेंथ जो है वो देखते हैं कि लेंथ कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ देखें, यहाँ पे 12 आ रही है, और 2 इंच मैंने ऊपर बढ़ा के रख दी, यानी कि 14 इंच रखी थी मैंने लेंथ इसकी। ये ऊपर सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये इतनी ऊपर से हमने फोल्ड करनी है। इसको हमने इस तरह से इलास्टिक डालनी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब देखें कि हमने एक शर्ट है हमारे पास, जो हमने इसकी मेजर कर ली, इसके शोल्डर्स की 4.5 आया है, ठीक है। इसी तरह हमने एक कपड़ा लेना है, इस तरह का कपड़ा लेना है कि जिसकी लंबाई जो है वो 6.5 इंच हो, ठीक है। ये 6.5 इंच की लंबाई थी, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी विड्थ देखनी है। विड्थ देखें, ये जो है 4.5 पर आई है। इसमें एक हमने जिस तरह ऊपर से फोल्ड करना है, जो हमने बैक और फ्रंट किया, इसी तरह हमने बाजुओं को भी फोल्ड कर लेना है ऊपर से 1.5 इंच से, ठीक है। इस तरह फोल्ड कर लिया। अब हमने फोल्ड करने के बाद देखना है कि ये कितनी है, 6 है। ये मैंने आपको लेंथ बताई थी कि हमने इस तरह से उसकी रखनी है। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट पर इस तरह फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा जो है उसी तरह फ़ोल्ड रहने देना। इस पर हमने बाजू रख लेने हैं। अब हमें तैयार बाजू जो है 4.5 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, यानी कि यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। यही एक कट है जिससे हमने अपनी फ़्रॉक को तैयार करना है। ये शोल्डर का कट हम इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगाकर हमने 1/2 इंच, यानी कि 1.5 इंच समझ लें, हाफ ले लें, 2 इंच ले लें, ठीक है। इस तरह से हमने कट करना है, जिस तरह की बेबी के हेल्थ हो इसी तरह से आप इसको कट कर लें। अब ये देखें कि किस तरह से शोल्डर कट हो गया है, ठीक है। अब हमने इसको शोल्डर को कट कर दिया है। अब यही शोल्डर जो है इसी की मदद से हमने इस फ्रॉक को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब वो कट हो गया। अब देखें कि कट करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप होगी, ठीक है। अब हमने वो दरमियान से कट कर लेना है, दोनों बाजुओं को अलग कर लेना है। इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब ये देखें हमने इसको मतलब कि एक पार्ट को जोड़ेंगे, फिर दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे, यानी कि बैक और फ्रंट को जोड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने पीस रख लिया, जिस तरह शेप थी उसी तरह शेप से ही हमने मशीन को जो है वो उसकी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ से इसको सिलाई कर लिया। अब फ्रंट को हमने सिलाई कर लिया। अब बैक के साथ इसको अटैच करेंगे। ये मैंने बैक के साथ इसको देखें लगा लिया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी दिया करें। हाँ जी, इसी तरह शेप को हमने इसी तरह से ड्रा करना है, ठीक है। इसी तरह स्टिच करना है जिस तरह शेप कटी हुई है। जब आपकी बेबी ये पहनेगी तो ये बहुत ही इजी और कंफर्टेबल होगा। ये देखें इस तरह से सिलकर दोनों बाजू जो है वो अटैच हो गए हैं, इस तरह से सिल गए हैं। अब हमने क्या करना है कि
दूसरे बाजू को भी इसी तरह से अटैच करना है उसको दूसरे के साथ, यानी कि वो मैंने पहले फ्रंट और बैक के साथ एक बाजू अटैच किया, यानी कि वो दोनों सिल गए। अब इसी तरह हमने इसी को एक बैक के साथ और एक फ्रंट के साथ इसको हमने अटैच कर लेना है जी। इस तरह से ये हमने एक अटैच कर लिया। अब इसी को हमने दूसरे के साथ भी अटैच करना है जी। ये देखें शेप, जिस तरह ये शेप आ रही है उसी पर आपने रख कर सिलाई करनी है जी। वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही प्यारा सा जो ब्लाउज जो है वो सिलकर तैयार हो गया है। बहुत ही करीब तरीन है हमें इसके स्टिचिंग के और बहुत इजी है। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने सिलाई कर लिया है ठीक है। ये अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इस यहाँ से इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये फ़ोल्डिंग के लिए हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे जी। अब यहाँ से हमने एक सिरे से स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से हमने स्टार्ट करने के बाद इसी तरह से इसको सिलाई कर लेना है। जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ था, ऊपर हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था ना, उसी को हमने फ़ोल्ड कर लेना है एक सिरे से जी। इसी तरह राउंड शेप में हमने इसको स्टिच करते जाना है। ये राउंड सिलाई हमने मुकम्मल करने के बाद हम इसको आगे स्टेप में लेकर जाते हैं कि किस तरह से हमने इसको जो है वो इसमें इलास्टिक डालनी है। बहुत कंफर्टेबल है और चाहे तो आप छोटे गर्ल्स के लिए बना सकती हैं, चाहे थोड़ी सी ज़्यादा एज में जो बच्चे हों 10 से 12 साल की बच्चियां हों उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं ठीक है। ये मैं ज़ीरो साइज़ में ही स्टिच कर रही हूँ और ये मेरे पास जो है बहुत ही प्यारा सा जो है वो कलरफुल ब्राइट जो था कपड़ा था जिसका मैंने इस्तेमाल किया है जी। ये देखें हम करीब तरीन है ठीक है। इसका राउंड जो है वो मुकम्मल होने वाला है जी। अब देखें जब भी इसमें चुनट डलेंगी, इसमें इलास्टिक डलेगी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। लाइक भी बनता है, कमेंट्स भी बनते हैं जी। व्यूअर्स ये सब आप लोगों को के लिए वह किया जाता है कि ताकि आप लोग आप आसानी से कोई भी मेथड यूज़ करके आप आसानी से कम कपड़े से अपने बच्चियों के लिए कपड़े तैयार कर सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये कुछ इस तरह से जो है वो सिलकर तैयार हो चुका है ठीक है। अब ये देखें वो हमने जो यहाँ से शोल्डर थे वो भी हमने कर लिए, नीचे से हमने सिलाई भी कर लिया है ठीक है। छोटे छोटे सब ब्रीक ब्रीक से हमने बाजुओं को भी स्टिच कर लिया। ये आगे से थोड़ा सा हमने इसको अंदर से राउंड शेप में कर लिया था। अब यहाँ से एक सिरे से हमने जो छोड़ा हुआ था उसी से हमने इलास्टिक जो है वो इसके अंदर डाल लेनी है ठीक है। चाहे तो आप ब्रीक इलास्टिक डाल सकते हैं, तो चाहे बड़ी इलास्टिक जो है वो चौड़ी डाल सकते हैं आप ठीक है। बहुत इजी सा कंफर्टेबल जबला स्टाइल है जी। अब ये देखें इसी तरह से हमने राउंड शेप में इसके इलास्टिक जो है वो इसके अंदर डाल लेनी है ये देखें हमने बहुत ही प्यारा सा इजी सा स्टाइल जो है आपके साथ शेयर किया है। अब ये देखें कुछ इस तरह से लुक होगी है इसकी और ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्यारा सा डिसेंट सा ऐसे ही लगेगा कि जैसे ब्रांड का अपने कोई बच्चों को कपड़े लेकर पहनाए हुए हैं ठीक है। ये देखें ये मेरे पास पीस था बचा हुआ जिसको मैंने यूज़ किया और ज़ीरो साइज़ में मैंने इसके तैयार किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।